तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि हमारे शरीर को कैल्शियम की जरूरत क्यों पड़ती है। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, कैल्शियम एक खनिज पदार्थ है, एक मिनरल है जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से हमारी हड्डियों को, बोन्स को मजबूत करता है। दांतों के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारी मांसपेशियां हैं, जितनी मसल्स हैं, आप देखेंगे जब हमें मांसपेशियों से काम करते हैं तो उनमें एक तरह से वो सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, रिलैक्सेशन, एक्सटेंशन, ये सब उसमें जो मांसपेशी का जो फंक्शन है उसके लिए अच्छा है। इसके अतिरिक्त जो है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में भी कुछ हद तक कैल्शियम का काम होता है। हमारे हृदय की गति को भी ठीक ठाक रखने के लिए कैल्शियम का काम होता है। काफ़ी सारे काम हमारे शरीर में ये करता है, लेकिन मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि हड्डियों के साथ इसका ज़्यादा कनेक्शन बताया जाता है कि हमारी हड्डियाँ या जो भी हड्डियों से संबंधित जो हमारे और अंग हैं, दांत हैं, नाखून हैं, इनसे जो है इसका संबंध ज़्यादा है। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जान लेते हैं किसी भी हेल्दी पर्सन के लिए कैल्शियम की कितनी मात्रा होनी चाहिए। लैक ऑफ कैल्शियम या फिर एक्सेस ऑफ कैल्शियम, मतलब कि कैल्शियम की कमी या फिर अधिकता होना हमारे हेल्थ पर कितना असर डाल सकता है, और वो कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से शरीर में कैल्शियम का ज्यादा होना या फिर कमी हो जाती है। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, जो नॉर्मल क्वांटिटी होनी चाहिए 8.5 से 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, हम कहते हैं ब्लड के अंदर टेस्टिंग होती है इसकी, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है, कम है या ज़्यादा है, तो उससे अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं। आमतौर पर डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो जब कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियों में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, या ऑस्टियोपेनिया एक रोग होता है, ऑस्टियोमलेशिया, कई प्रकार के नाम हैं। लेकिन मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि हम हड्डियों को कमज़ोर, अगर हम कहें कि कैल्शियम की कमी से हड्डियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, उसमें फ्रैक्चर के चांसेस रहेंगे, जल्दी टूटने का उसमें डर रहता है। दांत हमारे जो है हिलने लगते हैं, दांत फिरने लगते हैं, नाखूनों की शेप साइज बिगड़ने लगती है, उसमें फ्रैक्चर के चांसेस रहेंगे, जल्दी टूटने का उसमें डर रहता है। दांत हमारे जो है हिलने लगते हैं, दांत फिरने लगते हैं, नाखूनों की शेप साइज बिगड़ने लगती है, नाखूनों में जो है सूखापन आने लगता है, और इसके अतिरिक्त हड्डियों में टेढ़ापन आ सकता है, हड्डियों में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ सकती है। तो ये सब इसके कमी के कारण ये बीमारियां होती हैं। और कमी क्यों होती है, इसमें एक तो ये है कि भोजन में कैल्शियम की कमी, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप कैल्शियम भी ले रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं, फिर भी आपको कमी हो रही है। तो फिर क्या है कि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। कभी कभार विटामिन डी अगर कम हो, फास्फोरस कम हो, मैग्नीशियम कम हो, तो उसके कारण एब्जॉर्प्शन पूरा नहीं हो पाता है कैल्शियम का। ये चीज़ें थोड़ी समझनी चाहिए, क्योंकि मैं कई बार रोगियों से जब मिलता हूँ तो वो बताते हैं जी हम कैल्शियम जो है 5 साल से खा रहे हैं, फिर भी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, हम फलानी चीज़ भी खा रहे हैं, हम कैल्शियम रिच भोजन भी ले रहे हैं, नेचुरल सोर्स से भी ले रहे हैं। केवल लेना ही काफ़ी नहीं है, वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में कहा है कि जो भी आप सेवन करते हैं उसका पचना और पचने के पश्चात वो हमारे धातु में परिवर्तन होना, वो बहुत जरूरी है। केवल इतना नहीं कि आपने खा लिया, आपने पौष्टिक खाना खा लिया, लेकिन ये देखना है कि वो पचा या नहीं पचा, और पचने के पश्चात वो आपके धातुओं में वो बदला कि नहीं बदला, उसका परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स खाते रहते हैं, कुछ शरीर में उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए बार बार हम कहते हैं कि पाचन को जरूर ठीक करना है, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको मजबूत रखना है, जितना वो लोड ले सके उतना ही चीजें डालना है। ऐसा नहीं कि कहीं से आपने सुन लिया या हमारे शो में भी सुन लिया कि भाई ये चीज बहुत अच्छी है ताकत के लिए, और बस उसको पेल करके खाना शुरू कर दिया। नहीं, जितना पचेगा उतना ही खाना है। अब डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि कैल्शियम की कमी अगर किसी व्यक्ति को हो गई है डॉक्टर साहब, तो क्या लक्षण होते हैं कि हमें पता चले कि हमको कैल्शियम की कमी हो गई है। देखिए, लक्षण उसमें मुख्य रूप से जैसे मसल्स में क्रैम्प्स होंगे, आपको जैसे अकड़ाहट हो जाती है ना, क्रैम्प्स आ जाते हैं मसल्स में, ये एक मेन लक्षण है। हड्डियों में दर्द होगा, हड्डियों में जो है कभी कभार आवाजें, क्रैकिंग नॉइज आपको सुनने को मिल सकती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, इनसोम्निया होता है। कभी कभार हाथों पैरों में हमने देखा है, पैरों में हाथों में जो है
एक प्रकार की टिंगलिंग सेंसेशन होती है, जैसे कहते हैं ना कुछ जैसे सुइयां सी चल रही हैं, या वहाँ पर जो है नमनेस भी आपको देखने को मिलेगी। मेमोरी लॉस भी इसका एक लक्षण हो सकता है, मेमोरी आपको जो है प्रॉपर उसमें याददाश्त में कमी आ जाती है, और नाखून टूटने लगते हैं या नाखून टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। कभी कभार जो है हृदय के गति में भी कुछ चेंज आता है, हार्ट रेट में भी फर्क पड़ सकता है। तो इस प्रकार के लक्षण हैं। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखते हैं तो एक कैल्शियम का टेस्ट जरूर कराइए और चेक कर लीजिए कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं हो रही है। तो आपने जाना कि शरीर में कैल्शियम की कमी होने की वजह क्या है और उसके लक्षण क्या हैं। आइए अब जान लेते हैं आज की संजीवनी में डॉक्टर साहब हमें कैल्शियम की कमी को कैसे दूर करने के क्या उपाय बता रहे हैं। देखिए, पहले देखना है कि कहाँ कहाँ आपको मिलेगा कैल्शियम। तो दूध में होता है, पनीर में होता है, दही में होता है। तो दिन में 2-3 बार दूध पी लीजिए, अच्छी क्वालिटी का दूध आप लीजिए और उसको 2-3 बार पी लीजिए। 50 ग्राम पनीर आप रोज खाइए, इसमें थोड़ा सा चाहे तो हल्का सा थोड़ा जीरा पाउडर या थोड़ा धनिया पाउडर या हल्का सा नमक डाल के आप खा सकते हैं, थोड़ा और भी टेस्टी भी लगेगा आपको। इसके अतिरिक्त जो है दही का सेवन भी आप करें। सौंठ, मेथी और अश्वगंधा का पाउडर, तीनों का बराबर बराबर मिला लीजिए आप। सौंठ, मेथी, अश्वगंधा मिला करके ये चूर्ण आप सुबह शाम 1-1 चम्मच खाइए। इसके अतिरिक्त जो अगर हम बताएं आपको, रागी होती है, महाराष्ट्र साइड में मैंने देखा है, वहाँ इसको नाचनी लोग बोलते हैं। इसकी रोटी भी बनाते हैं, इसका दलिया भी बन सकता है, इसके जो है पोरेज भी बनती है, तो वो आप सेवन करें, उससे कैल्शियम की जो है शरीर में पूर्ति होती है। तिल होते हैं घर में, तिल को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, तिल का सेवन करिए, उससे भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा जो है आप सोयाबीन का आटा, गेहूं का आटा और चने का आटा, ये तीनों बराबर बराबर मात्रा में मिला करके इस आटे की आप रोटी खाएं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और आयुर्वेदिक औषधियां आपको अवश्य लेनी चाहिए। ये चीजें हम बताते हैं आपको, साइड की चीजें हैं, लेकिन रोग का मूल कारण क्या है, क्यों कैल्शियम की कमी हो रही है। कभी ऐसा भी होता है कि किसी अन्य बीमारी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम होती है किसी को, उसके कारण आपको कैल्शियम की प्रॉब्लम हो सकती है, या जो है और कुछ बीमारी है दूसरी, उस बीमारी के कारण डेफिशिएंसी हो रही। तो हमें रूट कॉज को जरूर देखना है। तो ये नुस्खे आपको बताते हैं हम, साथ में आपको ये भी हम हिदायत देते हैं कि हमेशा अपने रोग को समझ करके उसका प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार जरूर करना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेदिक अपने आप में एक कंप्लीट मेडिकल सिस्टम है, और हमने ये प्रयास किया है न केवल भारत में, पूरे विश्व भर में, कि आयुर्वेद चिकित्सा को हम अच्छी तरह से स्थापित करें, और उसमें हम पूरी लगन से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप आइए, हमें जो है आप एक बार मिलें, हमारे डॉक्टर्स से बातचीत करें और अपने रोग के बारे में अच्छी तरह से समझ करके उसका आयुर्वेदिक उपचार करें। एक रिसर्च में बताया गया है कि कैल्शियम की ज्यादा मात्रा से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, ये कितना सही है, और अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ज्यादा कैल्शियम है तो एक सिंपल सा तरीका होता है कि थोड़ा पानी खूब पिए। एक तो उससे काफी जो, क्योंकि जब पानी पिएंगे तो यूरिन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, उससे थोड़ा फ्लश आउट होगा। आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। नींबू पानी में या पानी में ही केवल थोड़ा नमक डाल करके आप पिए, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जो है आपको अगर सेब का सिरका मिले, एप्पल साइडर उसको बोलते हैं, वो 1 चम्मच आप हर रोज, ज्यादा नहीं पीना है, 1 चम्मच काफी है, एक दिन में 1 चम्मच उसका सेवन करें, उससे भी रिलीफ मिलता है। लेकिन हम फिर आपको बार बार कहते हैं कि रोग जो है उसको समझना भी जरूरी है, कैल्शियम की कमी है या कोई और उसमें और भी अन्य कारण है। तो ये चीजें तो हम बताते हैं आपको, इसका आप प्रयोग करें, लेकिन अपने आप ही अपनी चिकित्सा करने की कोशिश ना करें। आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लें, आयुर्वेदिक चिकित्सक से बातचीत करके अच्छी तरह से रोग को समझ करके तभी उसका जो है आपको सेवन करना है दवाई का। आइए अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानते हैं डॉक्टर साहब से कि तुलसी के पत्ते के फायदे क्या हैं। तुलसी तो बहुत सारे फायदे हैं। तुलसी की पूजा होती है हमारे यहाँ पर, और जब हम पूजा करते हैं तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये धर्म से जुड़ी हुई है, इसलिए लोग इसकी पूजा करते हैं। लेकिन आपको मैं एक जरा राज की बात बताऊं कि हमारी संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है हमारी, इसमें क्या होता है कि
कोई भी चीज़ हमें अगर कुछ योगदान देती है, हमारी रक्षा करती है, हमारी जो है वो हमारे लिए कुछ पैदा करती है, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम उसकी रक्षा करें, हम उसको सुरक्षित रखें। तो उसी को पूजा कहते हैं। आजकल भी है, शिष्टाचार भी होता है, कोई आपके लिए दरवाजा खोलता है, आप थैंक यू बोल देते हैं उसको। लेकिन तुलसी एक ऐसा पौधा है कि आपके घर में रहेगा तो कीटाणु नहीं आएंगे अंदर। तो कितना बड़ा काम कर रहा है आप, आपके बच्चों की, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करती है तुलसी। तो उसमें जल डालना रोज तो बनता है, उसकी रक्षा करना, उसको एक सुरक्षित स्थान पर रखना, सर्दी से बचाना, तो इसको हम पूजा कह देते हैं कि भाई इसकी हम जो है रक्षा कर रहे हैं। गुणों की बात करें, बहुत सारे गुण हैं। खांसी, जुकाम, ये जो नाक बहना, इसमें तुलसी का जो है बहुत अच्छा काम है। तुलसी के पत्ते आप जो है पीस करके शहद में मिला के चाट लें, या उसको पानी में उबाल करके थोड़ा अदरक डाल के पानी में डाल के, लौंग, काली मिर्च भी साथ में डाल के काढ़ा बना के पिए, बहुत फर्क पड़ता है। गला खराब अगर आपका है, तुलसी के पत्ते उबाल करके उससे गरारे आप करें, उससे आपका गला ठीक हो जाता है बिल्कुल। इसी प्रकार से अगर आपके कान में दर्द है तो तुलसी के पत्तों का रस निकाल के 2-3 बूंद उसमें डालें, कान दर्द आपका ठीक हो जाता है। और कीटाणु नाशक तो है ही, जैसा मैंने शुरू में बताया कि घर में अगर रहेगी तुलसी तो आपके कीटाणु आपके घर में प्रवेश नहीं करते। तो तुलसी का हमेशा प्रयोग करिए। और बहुत सारे गुण हैं। एंटी कैंसर भी इसको माना जाता है आजकल कि कैंसर आपको नहीं होगा अगर आप तुलसी का सेवन करें। और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू जी।